हेलो गाइस, दिस इज़ मोटिवी। इस वीडियो में बात करेंगे 3 स्टेप्स जिससे आप एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। ये 3 स्टेप दिए थे बुद्धा ने, और मैं इसमें डिटेल में जाऊंगा कि वो 3 स्टेप्स क्या क्या हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले आपको माइंड को ड्रॉप करना है, ठीक है। अब माइंड क्या करता है? माइंड चीज़ों से एसोसिएट करता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ। वो सारी चीज़ें आपको ड्रॉप करनी है। माइंड को जब आप ड्रॉप करोगे तो एक तरीके से आप इमोशनली चलने जाओगे, जो आपकी इमोशन कहेगी उसको करने लग जाओगे। जब आप वो करने लग जाओगे तो धीरे धीरे आप वो बनने लग जाओगे जो आप असली में हो, ना कि जो सोसाइटी को आप दिखाने के लिए बने हो। जो पर्सनैलिटी होती है वो ड्रॉप हो जाती है। आपको पर्सनैलिटी ड्रॉप करनी है, आपको इंडिविजुअलिटी रखनी है। इंडिविजुअलिटी आपको तभी दिखेगी जब आपकी पर्सनैलिटी ड्रॉप होगी। अक्सर क्या होता है, हम कुछ चीज़ दिखाते दिखाते हमें लगने लग जाते हैं हम वही चीज़ है। जैसे एक पानी की बोतल है, पानी की बोतल और पानी उसके जो अंदर है उसमें फ़र्क है। जब काफ़ी टाइम तक पानी एक साथ पड़ा रहता है तो एक तरीके से काई जम जाती है, तो एक तरीके से पानी के कुछ पदार्थ उसमें जम जाते हैं, वो सब एक जुड़ जाते हैं। तो ऐसा ही हमें भी लगता है, जब हमारी इंडिविजुअलिटी हमारे बॉडी या माइंड के साथ जुड़ जाती है तो हमें लगता है वो सब एक ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। पर ये गलत है। बुद्धा ने भी ये कहा था कि आपका दिमाग, आपकी बॉडी आप नहीं हो। आप जो हो उसको पहचानने के लिए आपको अंदर झांकना पड़ेगा। आपको मेडिटेटिव स्टेट में, ध्यान वाली स्टेट में जाना पड़ेगा अंदर तक, तभी आप पहचान पाओगे। मेडिटेशन आप जब तक नहीं करोगे तब तक आप वो स्टेट पे नहीं पहुंच जाओगे कि आप असली में कौन हो, ठीक है। वरना क्या होता है, एक तरीके से दुनिया आपको टॉर्च लिखा के दिखा रही है, ये देखो ये चीज़ें तुम हो, ठीक है, बट वो नहीं है। आप जो फील कर सकते हो असली में, जो हो, दूसरों की एडवाइस या दूसरों के कहने के अलावा जो आप हो, वो असली में आप हो, ठीक है। तो वो आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? माइंड ड्रॉप करना पड़ेगा। जो अक्सर सोचता रहता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अगर मैं ये करूंगा तो क्या होगा, वो करूंगा तो क्या होगा। इस वजह से क्या होता है, हम अपने दिल को मार लेते हैं। हमारी कोई चाह है पर हम सोचते हैं अगर मैं ये करूंगा तो क्या होगा। उस वजह से वो मोमेंट लॉस्ट होता है, वो एक्शन वाला स्टेप लॉस्ट हो जाता है। तो वो चीज़ नहीं करनी है, हमें माइंड ड्रॉप करना है। हमें फीलिंग के हिसाब से एक्ट करना है। अगर हम अच्छा फील नहीं करेंगे तो वैसे जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। जीने का तभी मज़ा है जब आप हर मोमेंट अच्छा फील करो, और उस अच्छे फील करने को ही अलाइव कहते हैं, कि मैं जीवित महसूस कर रहा हूँ और मैं स्वर्ग में महसूस करूँ, उसी को स्वर्ग कहेंगे। नर्क क्या हो गया कि आपको जो लगता है आपको होना चाहिए पर आप वो बन नहीं पा रहे, वो एक तरीके से नर्क है। और उसमें आप अटके हुए, आप निकल भी नहीं पा रहे, ठीक है, वो एक तरीके से नर्क है। स्वर्ग क्या हो गया? आप जो हो, आप जो समझते हो, आप जो बनना चाहते हो, आप वो हो, और कोई आपको रोक नहीं सकता है और रोक भी नहीं पा रहा है आपको वो बनने से या आपको वो करने से जो आप करना चाहते हो। वो एक तरीके से स्वर्ग है। आप जो चाह रहे हो आपको मिल रहा है। वो कैसे मिलेगा? जब आप अपने माइंड को ड्रॉप करोगे। जो हमेशा सोचता रहता है कि ये करने से क्या होगा, जो डर पैदा करता है आपके दिमाग में कि मैं अगर ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा, जो फालतू की बेचैनी लाता है आपके दिमाग में, आपको सुख से दूर लेके जाता है, आपको पीड़ा देता रहता है हर समय। तो माइंड को ड्रॉप करो। वो थॉट्स जो फालतू आ रहे हैं उन सबको ड्रॉप करो, ठीक है। कुछ सोचना ही नहीं है। जो फीलिंग आ रही है आपको, जो फीलिंग आ रही है वही करना है। थोड़ा मुश्किल है करना, बट अगर आप में सही में दृढ़ता है, सही में आपके अंदर एक चाह है, इच्छा है और जिज्ञासा है, तो आप ये कर लोगे। आसान तरीका नहीं है और नामुमकिन भी नहीं है। इसी के साथ दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको क्या करना है, आपको अपना ईगो ड्रॉप करना है। अब ईगो क्या है? ईगो वो चीज़ है, वो भावना है जो समझती है कि मेरे को कुछ पता है, ठीक है, मेरे को ये चीज़ें आती हैं, मेरे को ये चीज़ें नहीं आती। वो ईगो है। वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि आपकी लिमिटेशन ये है, वो सेट कर रहा है, ठीक है, आपकी लिमिटेशन ये है, आपकी लिमिटेशन आप ये नहीं कर सकते। तो वो डिफरेंस आपको ड्रॉप करना है। कैसे ड्रॉप होगा? मान लो कि आपको कुछ नहीं पता है, 1 मिनट के लिए मान लो आपको कुछ नहीं पता है, आपको कुछ भी नहीं पता है, आपको कुछ भी नहीं आता है, जो कुछ आता था सब कुछ गलत था। 1 मिनट के लिए मान लो। काफ़ी डरावना विचार है, पर 1 मिनट के लिए मान लो। काफ़ी लोग 1 मिनट के लिए भी नहीं मान पाए, क्योंकि अगर जो भी चीज़ मैंने अभी तक सीखी वो गलत है तो मैं क्या बेवकूफ़ हूँ? लोग ये नहीं मानना चाहते कि वो बेवकूफ़ है। आपको वो भी मानना पड़ेगा, हाँ मैं बेवकूफ़ हूँ, क्या पता हूँ। क्योंकि अगर आपको चिंता है अपने आप की, अगर आपको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना है, लाइफ में प्रोग्रेस करना है, तो आपको ये एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा कि हाँ आप गलत हो सकते हो। तो वो मानना है आपको, और वो तभी हो सकता है जब आप अपना ईगो ड्रॉप करो। ईगो जब तक नहीं ड्रॉप करोगे आपका एक फाइट करता रहेगा, नहीं मेरे को पता है, मैंने ज़िंदगी जी है, मेरे को पता है, ठीक है, मेरे को किसी और की सुनने की ज़रूरत नहीं, मेरे को बाहर की एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं, मेरे को जो है मेरे को करना है वो मेरे को पता है। वो एक तरीके से इग्नोरेंस हो गया, और वहीं से कॉन्फिडेंस भी आता है, पर हम उसमें नहीं जाएंगे, हम ईगो को ड्रॉप करना चाहते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप अपना ईगो ड्रॉप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस भी ड्रॉप हो जाएगा। बहुत ही रिस्की स्टेज है बट ज़रूरी है। ईगो आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। जब आप अपना ईगो ड्रॉप करोगे तो आपकी दृष्टि बाहर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। आप और जानने की कोशिश करोगे कि मैं क्या क्या गलत कर रहा था, मैं जानने की कोशिश करोगे उन सारी चीज़ों को, अपनी गलतियाँ सुधारने की कोशिश करोगे हर फेस ऑफ लाइफ में। बहुत अच्छी स्टेज है, ठीक है, और बहुत ही कम लोग इस स्टेज पे पहुंच सकते हैं। तो अगर आप सही में आपको एक्सपैंड करना है, अपने माइंड को इम्प्रूव करना है अपनी लाइफ, तो आपको ये लेके चलना पड़ेगा। अपना ईगो ड्रॉप करना पड़ेगा 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, और सोचना पड़ेगा कि क्या मैं गलत हो सकता हूँ, क्या अभी तक मैंने जो सीखा वो गलत हो सकता है, क्या मेरे को रास्ता बदलने की ज़रूरत है, क्या मैं गलत रास्ते पे हूँ। ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी।
अब जैसे ही आप ईगो ड्रॉप करोगे तो आपके अंदर कंपैशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ईगो से क्या आता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है हम दूसरे से बेहतर है। और जब आप ईगो ड्रॉप करते हो तो आपका माइंडसेट कैसा हो जाता है, यार हो सकता है सामने वाले को कुछ हमसे ज़्यादा पता हो, ठीक है, हम उससे जान सकते, एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, केयरिंग एटीट्यूड आ जाता है। ईगो और जो कंपैशन है वो एक तरीके से एक दूसरे के ऑपोजिट है। आप एक स्लाइडर समझो, एक साइड में ईगो है, दूसरे साइड में कंपैशन है। आप एक चीज़ को कम करोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा बढ़ जाएगा, तो कंपैशन बढ़ जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो इसी पे हम चलते हैं थर्ड स्टेज पे। थर्ड स्टेज क्या है, आपको कंपैशन भी ड्रॉप करना है। कंपैशन क्या है, आपकी दिल है, आप किसी को प्यार करते हो, ठीक है, आप किसी चीज़ से प्यार करते हो, आप अटैच्ड हो किसी चीज़ से, कोई भी चीज़ हो कि आपके पोजीशंस हैं उन सब से अटैच्ड हो, आपने जो चीज़ें खरीदी है, आप जो चीज़ें करना चाहते हो लाइफ से उनसे अटैच्ड हो, आपकी रिलेशनशिप हो चाहे कुछ भी हो, आपको उनसे अटैचमेंट तोड़नी है। अब अटैचमेंट तोड़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक तरीके से हमारे अंदर डिज़ायर होता है कुछ चीज़ें कि हमारे हिसाब से होनी चाहिए, ऐसा ऐसे करके ही होनी चाहिए, और जब वो डिज़ायर मीट नहीं होता तो हमें बहुत बुरा लगता है, हमें अंदर से ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ने हमें धोखा दे दिया है। वो एक तरीके से पीड़ा है। तो मैं जो भी चीज़ें कह रहा हूँ वो आपको पीड़ा से दूर ले जाने की तरीका बता रहा हूँ, जो कि सही में एनलाइटमेंट का स्टेज है, जहाँ पर कोई भी पीड़ा नहीं है। तो आपने डिज़ायर भी छोड़ दिया, डिज़ायर की भी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, एक तरीके से। अब बचेगा क्या, आपने दिमाग को छोड़ दिया, अपने बदन को छोड़ दिया, अपने दिल को छोड़ दिया। एक तरीके से कुछ समय के लिए आप नम पड़ जाओगे। मैं सोच नहीं सकता कुछ, मैं फील नहीं कर सकता, मैं महसूस नहीं कर सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे अंदर डिज़ायर ही नहीं है, आपको करने की कोई इच्छा नहीं है। वो सारी चीज़ें आपने ड्रॉप कर दी है। जब आप सारी चीज़ें ड्रॉप कर दोगे, ये सारी चीज़ें हटा दी, तो एक तरीके से आपकी कंप्लीट पर्सनालिटी डिसॉल्व हो जाएगी, जो सोसाइटी ने आपको दी है, जो आपके घर वालों ने आपको दी है, जो आपके घर वालों को लगता है आप हो या जो आपको लगता है आप हो, ये सारी चीज़ें रिमूव हो जाएगी। एक तरीके से आपके ऊपर से वो पर्दा हट जाएगा, जो आप असली में हो वो दिखेगा, ठीक है, आपको अपने आप में। फिर आपकी असली पसंद झलकेगी, ठीक है। तो जितना आप ओरिजिनल बनोगे, जितना आप असली में इंडिविजुअलिटी को ढूंढोगे, जितना आप अपनी पर्सनालिटी ड्रॉप करोगे, उतना आप खुश रहोगे, उतना आप मोमेंट में रहोगे, उतना आप काम अच्छे से कर पाओगे ज़िंदगी में। वहीं पे हमें पहुंचना है। वही असली में एनलाइटमेंट है कि आपको समझ आ गया कि आप असली में कौन हो। सेल्फ रियलाइजेशन भी कहते हैं, अपने आत्मा को जानना भी कहते हैं इसे, ठीक है, कि आप जान चुके हो आप असली में कौन हो और आपको क्या करना है। जो सोसाइटी कहती है कि सक्सेसफुल होना चाहिए हर इंसान को, वो आपका गोल नहीं है। जो सोसाइटी कहती है कि हर इंसान को पैसा बनाना चाहिए तभी वो खुश रह पाएगा, वो आपका गोल नहीं है। आपका गोल एक सेट है, आपको पता है कि आपको क्या करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन पे क्लिक करिए। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो उसे कमेंट सेक्शन पे टाइप, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए।